ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। माई मेरी साचियों जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। यह शुभ शंभु उमा संवादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विषादा। सुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा। सुख संपादन शमन विषादा। सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा। भव भंजन गंजन संदेहा। भव भंजन गंजन संदेहा। भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन स जन प्रिय एहा। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया
सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों के चित्तनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अब जीवन मुक्त वीतव्य का चित्त विवेक पूर्वक विचार के द्वारा अस्तप्राय हो गया, यानी बुने हुए बीज की तरह अंकुर शक्ति से रहित हो गया। तब उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि गुणों का आविर्भाव हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु, आत्मा और अनात्मा के विचार के अभ्युदय से अदृश्य हुए महामुनि वीतव्य के अंतःकरण में मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए। आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है? वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुने, जब चित्त ब्रह्म में लीन हो गया तब मैत्री आदि गुण किसके और किस में उत्पन्न होंगे, ये आप मुझसे कहिए। मुनि ने कहा कि मुनि वीत हव्य का चित्त विवेक विचार के द्वारा विवेक विचार किया, और उस विवेक विचार के द्वारा मुनि का चित्त अस्तप्राय हो गया, भगवान में लीन हो गया। और जब भगवान में लीन हो गया चित्त, तब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि दिव्य गुण प्रकट हुए। तो भगवान पूछते हैं कि यह चित्त ही विलीन हो गया भगवान में, आत्मा में, ब्रह्म में, तो उसमें ये गुण कैसे प्रकट हुए? क्योंकि ऐसा सुनते आए ना हम तो कि मन में, चित्त में गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान पूछते हैं कि आपका ये कहने का क्या अभिप्राय है, ये मुझे समझाइए। कि जब मुनि का चित्त विलीन हो गया तब मैत्री, करुणा, दया, मुदिता, ये सब उपेक्षा आदि गुण, दिव्य गुण प्रकट हुए, ये मुझे समझाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, चित्त का नाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप विनाश और दूसरा अरूप विनाश। पहला स्वरूप विनाश तो जीवन मुक्त होने से हो जाता है, और दूसरा अरूप विनाश देह मुक्त होने पर होता है। योगी जब परमात्मा से जुड़ता है और योग युक्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब चित्त उसमें रहता है। जैसे परमात्मा से जुड़ने के बाद योगी का देह भी रहता है, उसकी नेत्र, कर्ण, नासिका, ये इंद्रियां भी रहती हैं, परंतु ऐसी नहीं रहती जैसी हमारी रहती है, दिव्य होती है। उनका देह, उनका चिंतन, उनका विचार, चित्त, मन, बुद्धि, सब इंद्रियां भगवद रूप हो जाती हैं। अब जो मुनि वशिष्ठ जी ने ये कहा कि जब मुनि वीत अभय का चित्त परमात्मा में विलीन हो गया, तब उस चित्त में करुणा, दया, मैत्री आदि ये गुण प्रकट हुए। तो गुण दो प्रकार के हैं, एक त्रिगुण विषयक गुण और एक
निर्गुण विषयक गुण अर्थात परमात्म संबंधित गुण और एक प्रकृति संबंधित गुण, 2 प्रकार के गुण। जब जैसे मैत्री यहाँ पर उदाहरण के तौर पे 3-4 गुणों का मुनि ने नाम लिया, तो ऐसे अनेक दिव्य गुण हैं। मैत्री, अब मैत्री जो संसार में होती है, लौकिक मैत्री, उसमें व्यापार होता है कि ये मेरा मित्र, मैं इसका मित्र, इसने मेरे लिए ये किया, मैं इसके लिए ये करूं, ये मेरे यहाँ काम आया, मैं इसके यहाँ काम आऊं, ये मेरे काम नहीं आया, सुख में दुख में मुझे सहायता नहीं दी, तो ये अपने घर, हम अपने घर। ऐसी मित्रता होती है संसार में। लेकिन ये जो योगी की जो मित्रता है वो फिर मित्रता कैसी है? अब जैसे यहाँ की जो प्रसन्नता है, लौकिक प्रसन्नता, हमें कोई पदार्थ मिल गया, हमें कोई लाभ हो गया, हमारी कहीं अनुकूलता बैठ गई, तो हमें प्रसन्नता, मुदिता होती है। और यहीं कहीं हमारी हानि हो गई, किसी अपमान हो गया या कोई और ऐसा कार्य घटित हो गया जो अप्रिय है, तो हम दुखी हो गए। तो ये लौकिक मुदिता और दुख हुआ। करुणा भी हम करते हैं, किस पे करुणा करते हैं? अपने पे और अपनों पे। अपने पे हमारी बड़ी करुणा रहती है। अपने हम खुद कितना भी गलत कार्य कर लें, फिर भी अपने को क्षमा कर देते हैं। अपने जन, अपनी संतान जन या अपने प्रियजन वो कुछ गलत अनिष्ट करें तो उन पर हमारी करुणा रहती है। उपेक्षा भी ऐसी रहती है हमारी। उपेक्षा, हमने कुछ गलत कर दिया, अनिष्ट कोई कार्य बन गया, छोड़ो, कोई बात नहीं, होता रहता, गलतियां होती रहती, ऐसे करके लेट गो कर देते हैं उपेक्षा। और दूसरा कोई गलती कर दे तो भारी से भारी दंड देते हैं, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य होता है। प्राण दंड का यदि सामर्थ्य हो, अधिकार हो, तो छोटे से अपराध पे व्यक्ति प्राण दंड दे देता है, उपेक्षा नहीं करता है, परंतु अपनी बड़ी से बड़ी गलतियों की उपेक्षा कर देता है। तो उपेक्षा आदि गुण हम में भी है, पर ये लेकिन लौकिक उपेक्षाओं की ये चीज़ है। लौकिक उपेक्षा भगवान का बता, अरे छोड़ो कर लेंगे, पूजन पाठ, कोई और कथा सत्संग, अरे छोटो छोटो कर लेंगे, बहुत जीवन पड़ा है, क्योंकि उपेक्षा आती है ना, करते हैं ना उपेक्षा, ये लौकिक उपेक्षा है। तो अब जो ये मुनि में या योगी में जब ये गुण प्रकट होते हैं, या इन गुणों को, जो ये दैवी गुण, यदि हम इनको समझें कि दैवी गुण हो तो कैसे होने चाहिए, और वस्तुतः ये मैत्री, करुणा इत्यादि क्या है, कैसी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज मित्र हैं। दास को संस्कृत का अधिक ज्ञान तो है नहीं, परंतु माँ शब्द नहीं से संबोधित होता है संस्कृत के अंदर। माँ का अर्थ होता नहीं, त्रि का अंदर होता 3। मैं अर्थात अहंकार, त्रि माने 3, यानी कि 3 गुण। तो मैं से जो तरा हुआ हो, 3 से जो तरा हुआ हो, ये 3 लौकिक गुण जिसमें ना हो तो फिर कौन से हो? अलौकिक गुण जिसमें। ऐसी अलौकिक गुणों से युक्त योगियों की जो मित्रता, फिर वो कैसी होगी? वो भी त्रयी होगी, अत्रयी होगी, मात्रयी होगी। वो भी तो तीनों से अलग होगी। ये लौकिक गुण और लौकिक संसार में जो मित्रता देखी जाती है, ऐसी नहीं होती होगी। सुदामा जी महाराज ने मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री सुदामा जी महाराज के घर में
खाने को भोजन नहीं है, अन्न नहीं है। और कई दिन बीत गए, ना अपने को अन्न है, ना पत्नी को, बच्चों को अन्न नहीं है, भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे। माता सुशीला जी कहती हैं कि स्वामी, आप वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, आप कोई ज्ञान चर्चा सुना दें किसी को, कोई कथा कर दें, सत्संग कर दें, किसी राजा के सामने जाके आप कुछ भी ज्ञान का विवेचन कर दें, राजा प्रसन्न हो जाए, मैं ये बड़े बड़े सेठ प्रसन्न हो जाए, कोई भी श्रीमंत आपको कितना भी धन दे सकता है। सुदामा जी कहते हैं, नहीं, ज्ञान बेचने की वस्तु नहीं है। मेरे प्रारब्ध में मेरे भाग्यवान होगा तो मेरे को मिल जाएगा, परंतु मैं ज्ञान बेच के तो धन नहीं कमाऊंगा। बच्चों को पानी वानी पिला के बस ऐसे करके सुला दिया कि सो जाओ, सवेरे भोजन करेंगे। रात्रि में सुदामा जी महाराज भी बैठे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे। आधी रात्रि हो गई, देवी सुशीला सो गई, बच्चे भी सो गए। तो सुदामा जी उठे, विचार करते हैं घर में अन्न नहीं है, आज श्याम सुंदर को भोग नहीं लगा, तो खोजो कुछ मिल जाए जिससे भोग लग जाए। रसोई में जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको ऐसे टटोल टटोल कर देखते हैं, तो एक मटकी, छोटी मटकी के अंदर एक चावल का कण लगा हुआ है। प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, आहा क्या बात है। पलट के देखा कि पत्नी बच्चे सब सो रहे ना, सो रहे, अब चिंता नहीं। तो उठने की भी सामर्थ्य नहीं शरीर में, कई दिन से तो अन्न खाया नहीं है, बड़े मुश्किल से कष्ट से उठ रहे हैं। मटकी से वो एक अन्न का दाना निकाला, पका हुआ वो जो चावल का दाना, उसको निकाला, पत्तल पर रखा। फिर पास में एक पत्तल और रखी छोटी, और उसमें से आधा भाग तोड़कर उस चावल का उस पत्तल पर रख दिया कि ये आधा भाग पत्नी का, बच्चों का, ये आधा मेरा है, तो अपने में से तो मैं ठाकुर को भोग लगा सकता हूँ। आधा निकाल दिया, फिर बच्चों का निकाल दिया, जो बचा हुआ 25% या जितना भी बचा, तीसरा हिस्सा, उसको लेके श्याम सुंदर के सामने जाते हैं और कहते हैं, श्याम सुंदर इतना ही है, इसी से तृप्त हो जाए। और जल छोड़ के भगवान को भोग लगाते हैं। अब देवी सुशीला वो देख रही, सब सो थोड़ी रही है, कहाँ किसको नींद आती है भूख में। मेरे स्वामी क्या करते हैं ये, उठकर पीछे से आ गई, क्या करते हो? कि मैं ये श्याम सुंदर को भोग लगा रहा हूँ, भोग नहीं लगा उनको। वो जो वहाँ आधा टुकड़ा निकाल दिया, वो क्यों निकाल दिया पहले? वो तो तुम्हारा और बच्चों का भाग है ना, वो मैं थोड़ी भगवान को लगा सकता हूँ। तुम्हारा लगा दिया, अपने में से तो लगा रहा हूँ। देवी कहती है, तो इस आधे से ये तुम्हारे भगवान तृप्त हो जाएंगे, आधे चावल से। हाँ, ये तो बात करने से तृप्त हो जाते हैं, बस उनको तो भाव से तृप्त हो जाते हैं, आधा तो बहुत है। तो कहने लगी, जो आधा बचा हो ना मेरे हिस्से का, उससे मेरी तृप्ति नहीं होगी, ना मेरे बच्चों की होगी, तो इसको भी अपने श्याम सुंदर को खिला दो, इस आधे को, जैसे बुलाना देते हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं, देवी ये तो हमारे भाग्य का दोष है कि हमारे भाग्य में अन्न धन नहीं है, ठाकुर पर क्यों नाराज होते हो? उनको तो, उनसे तो प्रसन्नता से बात करो, उन पर क्यों खींचती हो? कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तब भी आधे दाने से कुछ नहीं होना है, कम से कम भगवान को तो पूरा दाना भोग लग जाएगा, आधा क्यों लगाते, पूरा ही लगाते। तो फिर एक काम करो, तुम लेके आओ अपने हिस्से का। अब लेके आई, अब दोनों लगाते हैं, आधे का तुम भोग लगाओ, आधे का मैं। और भगवान अपने महल में माता रुक्मणी के साथ बैठे देख रहे हैं लीला। अब दोनों पति पत्नी ने भोग लगाया कि हे त्रिलोकीनाथ, इतना ही है, इससे तृप्त हो गए। तो भगवान को भोग लगाया, पूरी त्रिलोक की तृप्त हो गई, पूरी त्रिलोक की तृप्त हो गई। सुदामा जी भी तृप्त हो गई, उनकी पत्नी भी तृप्त हो गई, बच्चे भी, पूरी त्रिलोक ही तृप्त हो गई एक ही चावल से।
तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि स्वामी भोजन तो खाया नहीं, पेट ऐसा हो गया जैसे फट रहा है। ये इनको लगाया ना श्याम सुंदर को भोग, ये छिक गए, ऐसे तृप्त हो गए हैं, और इनके उदर में त्रिलोकी है, तो पूरी त्रिलोकी में जितने जड़ चेतन जीव जंतु सब तृप्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता रुक्मिणी से, देवी ये मेरा भक्त कैसा है, ये मेरा मित्र कैसा है, ये जानता है मुझे कि मैं द्वारिका का राजा हूं, और यहाँ तो सब कुछ तो स्वर्ण का है, ये तो धन संपत्ति का कहाँ ठिकाना है। भूखा कई इतने दिनों से भूखा है, लेकिन मेरे पास नहीं आता। आज अनजाने में ही सही, लेकिन आज मैं इसको भोजन करा सका। यदि इसको ये पता होता ना कि मेरे भोग लगने से, मेरे तृप्त होने से ये तृप्त हो जाएगा, तो फिर शायद ये इस भाव से भोग नहीं लगाता। तो पहले ही शर्त रख देता कि इसमें हम नहीं, आप ही तृप्त होइए, अपना स्वार्थ भाव का ही नहीं रखता। परंतु इसने मुझे तृप्त किया और मेरे तृप्त होने से त्रिलोकी तृप्त हो गई, तो इस कारण प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष भाव से मैं इसको भोजन करा सका। मैं सीधा इसको भोजन दूंगा ना तो भोजन नहीं खाएगा मेरे हाथ से। इतना इसमें ऐसा ये मित्र है, ऐसा उत्कृष्ट इसका तप, इसका त्याग है। ये इतना मुझसे संकोच करता है और ये जानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे इष्ट मानता है, मुझे मित्र मानता है, मैं इसे कहता नहीं मांगता नहीं बिल्कुल भी। देवी सुशीला कहती हैं कि महाराज मैंने सुना कि द्वारकाधीश तो राजा है, द्वारिका के, कि हाँ राजा है, कि उनकी तो पूरी जो महल है, महलों की दीवारें भी सोने की बनी हुई है, वहाँ तो फर्श इत्यादि सब कुछ, खाने पीने के बर्तन सब स्वर्ण के हैं। हाँ स्वर्ण के। ये वो तो एक प्लेट भी दे दे हमें तो हमारी दरिद्रता निकल जाए। मैंने सुना है कि वो आपके मित्र हैं। हाँ मेरे मित्र हैं। वो कुछ भी दे दे, अपने चरण की एक पादुका ही दे दें। वो जब पुरानी पादुकाएं हो जाती होंगी तो फेंकते होंगे ना उनको, तो एक पादुका ही दे दें तो मेरे घर की दरिद्रता निकल जाएगी। तो आप कैसे उनके मित्र हो, और वो कैसे आपके मित्र हैं? ना उनके पास आप जाते हो, ना वो आपको कुछ देने को आते हैं। तो कहते कि नहीं देवी, वो तो आ सकते हैं देने को, परंतु मैं लूंगा ही नहीं। ये वो बात जानते हैं, और इसलिए मेरी तरफ से मनाही है, तब तो वो आते नहीं है। नहीं तो उनको क्या दूरी है, वो तो पलक झपकते प्रकट हो जाएंगे और सब कुछ, मेरे जीवन की दरिद्रता सब निकल जाएगी। परंतु ये मेरे कर्म का फल है, मेरे प्रारब्ध का भोग है, ये मुझे भोगना है, तो इसको प्रसन्नता से भोगते हैं ना, आनंद से। इस दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं। देखो ये दुख ही हमें रात्रि में सोने नहीं दे रहा है। इस दुख के कारण भूख है, भूख के कारण निद्रा नहीं है, निद्रा नहीं है तो भजन हो रहा है ना ठाकुर का, ये तो हमारे लिए कल्याण कारक है। तो इस दुख को हम हटाए क्यों? ये तो भजन करा रहा है, और मैं मांगूंगा नहीं। अनेक प्रकार से देवी सुशीला उनको कहती हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, मैं रह जाऊंगी भूखी, मैं इनकी भूख नहीं देख सकती। परंतु सुदामा जी महाराज नहीं मानते। कहते हैं आले सुखी रोटी खाकर वक्त गुजारो मिसरानी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागा ना, हाथ पसारो मिसरानी। आले सुखी रोटी खाकर वक्त गुजारो मिसरानी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारो मिसरानी। बल बुद्धि और धर्म रहना, ब्राह्मण आशाधारी का, सेवक को सुख ना मिलता ना, होता मान भिखारी का।
धर्म कर्म सब खोया जा, फिर बनता के होशियारी का, निर्धनता बीमारी का के जतन बिचारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। मन से कर्म, कर्म से किस्मत, इसमें कुछ लुक लुक कोन्या, काम क्रोध और लोभ मोह में रह सकता यो सुख कोन्या। सारी दुनिया कया कर से टोटे के सम टुक कोन्या, तेरे मिल इसका दुख कोन्या के टक्कर मारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा कर वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। 6 लक्षण हो ब्राह्मण के ये ऋषि महात्मा गाते हैं, शिक्षा ले और शिक्षा दे, यज्ञ करते और कराते हैं। करके ध्यान जा बैठ भजन में, नहीं मांग के खाते हैं। इसे ब्राह्मण का जो मान मार दे, वो अंत समय पछताते हैं। गुरु लक्ष्मी चंद दर्शाते हैं, गुरु लक्ष्मी चंद दर्शाते हैं। मैं धर्म नाहारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। आली सुखी रोटी खा के वक्त गुजारू मिसराणी, मेरा ब्रह्म तेज घट जागाना, हाथ पसारू मिसराणी। माता ने कहा ठीक है मत मांगो, अपने मित्र से तो मिल के आ सकते हो। हाँ, मित्र से तो मिल के आ सकते। मिलने को गए, द्वारिका में पूछते हैं श्याम सुंदर का घर कौन सा है, तो राजा है द्वारिका के, सब बताते इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए। भगवान के महल की ड्योढ़ी पर द्वार पर खड़े, वहाँ पर द्वारपाल से कहते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जाके बताओ कि मेरा नाम सुदामा है और आपका मित्र सुदामा आपसे मिल जाए। तो द्वारपाल कहते हैं ठीक है महाराज, हम जानते हैं पूरे शरीर में अनेक जगह पूरी पसलियाँ दिखती हैं, पैरों में घाव बने हुए, एक धोती जो सैकड़ों जगह से फटी हुई है, चरणों में पादुका नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, जख्म बने हुए हैं, आंखें भूख के कारण अंदर धसी हुई है, कर्कश शरीर है, खड़े होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, दंड का सहारा लेकर जैसे झूल रहे हैं। द्वारपाल कहते हैं ठीक है महाराज, निसंदेह आप हमारे स्वामी के मित्र हैं,
क्योंकि जो बड़े बड़े राजा हैं उनसे तो हमारे स्वामी की शत्रुता रहती है, और आप जैसे जो ब्राह्मण होते ना उनसे ही हमारे प्रभु की मित्रता होती है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं भगवान को जाके बताता हूँ, फिर आगे जो प्रभु का आदेश होगा मैं आपको सुनाऊंगा। आकर द्वारपाल भगवान को सुना रहे हैं। भगवान तो सब जानते हो, तो देख ही रहे हैं अंतर ध्यान से, लीला कर रहे हैं। द्वारपाल ने बताया कि हे स्वामी, एक ऐसा ब्राह्मण द्वार पे खड़ा हुआ कि उसके सर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में कोई पादुका नहीं, उपाहन है पैरों से, छगा नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, शीस पगान न छगा तन पे, प्रभु जाने की आयो बसो की गामा, धोते फटे लपटे दुपटे, और पाए उपाहन के नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चक सो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावे ही आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावे ही आपनो नाम सुदामा। एक दुर्बल कमजोर ब्राह्मण द्वार पे खड़ा हुआ, पगड़ी नहीं है, पादुकाएं नहीं है, कोई छगा नहीं है तन पे, चातक के जैसा निहार रहा है, आपको मिलने की बाट जो रहा है, कहाँ से आया है, किस गांव में रहता पता नहीं, अपना नाम सुदामा बताता। और भगवान दौड़कर सुदामा जी को अंक में वर लिया, वहीं गले से मिल रहे। सब आश्चर्य करते हैं, माता रुक्मणी ये तो मेल ही नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ, इनके चरणों की पादुकाएं भी स्वर्ण की, उनके सिर पे पगड़ी भी नहीं है, इनकी तो एक एक पसली दिखती है, धूल दूसरे शरीर, मैल जम गया है, जैसे प्राण अगला आएगा नहीं पता नहीं, ऐसी कर्कश काया है। और ये सर्वांग सुंदर, ऐसे रेशमी पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो इनको तो एक धोती 100 जगह से फटी हुई है, वस्त्र पूरा नहीं, कोई मैच ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। ये कैसी मित्रता है? मित्रता तो समान वालों में होती है, या तो कोई मेल नहीं। और भगवान अंक में लपेटे हुए, उनको गले मिले हुए, सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये कैसा मिलन है, कैसे मित्रता, ये कैसा मिलन। भगवान कहते हैं, मैं के धुरे मैं को न जड़, मैं को न उड़ पाऊं सू, मेरे बालक पण का यार सुदामा, न्यू छाती कहलाऊं सू। मैं के धोरे मैं को न जड़े, मैं को न उड़ पाऊं सू, मेरे बालक पण का यार सुदामा, न्यू छाती कहलाऊं सू। घमंड से बैर दीन से यारी, याए से तासीर मेरी, 100 खोट बकस दिए जब उठी थी शमशेर मेरे, शिशुपाल घमंडी मार दिया मन, जो ब्याह था वीर मेरी, भरी सभा में रुके मारे, जात बता कहीर मेरी। मैं सारे खेल खिला जानू, मैं सारे खेल खिला जानू, जिसे
खेले उसे खिलाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू मैं के धोरे मैं को न्या जड़ मैं को न्या उड़ पाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू मेरा कृष्ण पण कड़े रह गया टोटे में यार दुखी से वाह महा दुखी मिसरानी घर पे क्यों कर जाल रुकी से भूख झुका दे मौत हरा दे जिसकी कला लुकी से भूखे सो जा पूत पिता के उनका जन्म सुखी से स्वर्जापत से नाम मेरा स्वर्जापत से नाम मेरा नु चतुर्भुजी कहलाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू मैं के दोरे मैं को न्या जड़ मैं को न्या उड़ पाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू था बालक पण का साथ मारा तू एकला बिप्त भरे था क्यों जिस बीती उसी कह देनी थी यार तलको करे था क्यों बुखार के ब्रह्म हत्या का मेरे सिर पे दोष धरे था क्यों थी चूल्हे तक की दौड़ तेरी रुक मणते गणा डरे था क्यों बैठ सुदामा आगदी पे बैठ सुदामा आगदी पे मैं रुक्मण न समझाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू मैं के दोरे मैं को न्या जड़ मैं को न्या उड़ पाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा छाती कहलाऊं सू ये उस भृगु का पोता रुक्मण जिसने मारी लात मेरे लागी और तू रोई थी दुख हो गया था बाद तेरे छो में आके शाप दे दिया न भृगुकुल में वास करे मांगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे कर गया भृगु भरे सुदामा कर गया भृगु भरे सुदामा मैं न्या करना चाहूं सो मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू मैं के धोरे मैं को न्या जड़ मैं को न्या उड़ पाऊं सू मेरे बालक पण का यार सुदामा न्यू छाती कहलाऊं सू सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाते हैं कहते हैं देवी रुक्मणी जल लेकर आओ मैं अपने मित्र के चरण पखारूंगा इनके चरण धोऊंगा और जैसे चरण हाथों में लिए तो चरणों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कांटे नहीं घुसे थे जहाँ जख्म नहीं बने हुए थे अपने हाथों में चरण रख लिए सुदामा जी महाराज और आंखों से आंसू गिर रहे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए पानी परात को हाथ
नैनन के जल सो पग धोए। कैसी विचित्र मित्रता है। एक मित्र राजा है, एक के घर में खाने को नहीं, परंतु दोनों ऐसे हैं जैसे एक मन दो दे। ये मित्रता है। यहाँ पद नहीं देखा जा रहा है, धन नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि ये मेरे कब काम आएगा कि नहीं आएगा, इससे मुझे कोई लाभ है कि नहीं है। स्वार्थ नहीं है यहाँ पर मित्रता में। न सुदामा जी कुछ चाहते हैं ठाकुर जी से, और ना ही ठाकुर जी की कोई स्वार्थ की बुद्धि है सुदामा जी को लेकर। ये मित्रता है। जहाँ कुछ व्यापार नहीं हो, जहाँ गिनतियाँ नहीं हो, किसने मेरे को इतना मदद किया, ये मेरे वहाँ काम आया, तो अब मैं इसके काम आऊँ। यदि मित्रता की तो बिना मोल की होनी चाहिए, बिना गिनती की, बिना व्यापार की। और यदि व्यापार करता है तो मित्रता कैसी। मित्र का दुख सुख सब एक, अर्थात दो देह एक मन, ऐसी मित्रता, ऐसी करुणा ठाकुर जी अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। कैसे अपने मित्र का दुख दूर कर दूं, इनको क्या खिला दूं, क्या इनके लिए कर दूं। मित्र कुछ चाहता नहीं है, कुछ लेता नहीं, ना इधर स्वार्थ है ना इधर स्वार्थ है। इधर भी त्याग है और इधर भी त्याग है, इधर भी प्रेम है इधर भी प्रेम है। ये दिव्य मित्रता है, लौकिक भौतिक सांसारिक मित्रता नहीं है। ये मित्रता, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव चेतन चित्त में प्रकट होता है, उसका मैत्री भाव हो जाता है। किसके साथ? चेतन चित्त का पूरी सृष्टि के लिए मैत्री भाव है, पूरी सृष्टि के लिए। क्यों? क्योंकि सब उसके अपने हैं, वो चेतन है, और सब जड़ चेतन, ये कुछ भी जो भगवान की सृष्टि में है वो मेरा ही है, और मेरे लिए कुछ नहीं है। सुदामा जी क्या कहते हैं? कृष्ण की नगरी स्वर्ण की है, श्री कृष्ण त्रिलोक का अधिपति है, परंतु मेरा कोई अधिकार नहीं है उनसे कुछ लेने का, मेरा कुछ नहीं है। चेतन चित्त, तो ऐसा जो चेतन ज्ञानी योगी है वो कहता है इस संसार में सब कुछ भरा पड़ा है, एक से एक दिव्य वस्तुएं हैं, पर मेरा किसी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है, मैं ही नहीं है, तो मेरा अधिकार कहाँ होगा। परंतु मेरा प्रेम, मेरी मित्रता पूरी त्रिलोकी से है, पूरी सृष्टि से है, कि मैं किसके क्या कार्य आ जाऊं। सुदामा जी दिन रात सोते जागते कृष्ण 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 कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, दूसरा कुछ नहीं। कितना जप लूं, कितना प्रेम कर लूं, कितना भज लूं, कितना याद कर लूं, कितना जुड़ा रहूं, कितना दे दूं, कितना तप कर लूं, कितना त्याग करके निद्रा का कितना त्याग करके भगवान को भज लूं, सुख का कितना त्याग करके कृष्ण को भज लूं, आसक्ति का कितना त्याग करके, त्याग और समर्पण। और श्री कृष्ण जैसे जुड़े हुए ना सुदामा जी, ऐसे भगवान सुदामा जी से जुड़े हुए तत्क्षण। परंतु सुदामा जी हाथ लगाए हुए कि कुछ नहीं चाहिए, परंतु दे रहे उनको प्यार, प्रेम, मित्रता।
कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, इतना भजन किया तो ये दो, इतना प्रेम किया तो ये दो, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल प्रेम है ये। और भगवान भी उसको देख रहे हैं, पका रहे हैं, और धीरे 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 भगवान से मिल गए, द्वारका में जाकर एक हो गए दोनों मित्र। परमात्मा ने देना चाहा ना तो लिए नहीं। वही वस्त्र, कहने लगे कृष्ण जो मैं पहन के आया था ना वही वस्त्र दे दो। तो कहते हैं ये जो पहने हुए इनमें क्या दोष है? कहने लगे ये राजसी वस्त्र हैं, इनको पहनने से जमीन पर पैर नहीं टिकते। मैं तुम्हारे जैसा त्यागी नहीं हूँ जो इनको पहनकर संसार से असंग रहूं, इनसे मन लिप्त हो जाता है, तो मेरे वही वस्त्र दे दो। और भगवान ने वही पहना दिए दुला के। ये मित्रता है। और भगवान ने कितनी करुणा की। माता सुशीला को धन चाहिए था ना, तो स्वर्ण का नगर बना दिया पूरा। और कृष्ण और सुदामा को कृष्ण चाहिए थे ना, अपने आप को दे दिया। त्रिलोकी दे दी पूरी, अपने आप को दे दिया भगवान ने। वो लेना नहीं चाहता, इन्होंने अपने आप को दे दिया। ये मित्र है, ये चेतन चित्त की मित्रता है। आगे करुणा, सब पर ऐसी करुणा नहीं जैसी हमारी है, सब पर करुणा, सब पर प्रेम। भगवान की कैसी करुणा कि उनके चरणों को पखार रहे अश्रु बिंदुओं से। और उनका जो उपेक्षा आदि गुण है, तो उपेक्षा किस चीज की? जो भी यदि किसी से कोई गलती बन गई अपने मित्र से या सांसारिक व्यक्ति से भी, तो संत जन उसकी उपेक्षा करते थे, देखते नहीं और गले से लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जब अवतार लेकर आते हैं तो अनेकों व्यक्ति ऐसा कहकर कि हम महापातकी हैं, कि आप हमें स्वीकार करोगे? तो भगवान कहते हैं मैं तो दोष देखता ही नहीं, मैं तो समर्पण प्रेम देखता हूँ, बस जीव एक बार आ जाए मेरी तरफ। तो उपेक्षा किसकी? उसके सब अवगुणों की, सब दोषों की। ये है दिव्य चेतन की उपेक्षा। मुदिता, प्रसन्न रहता है, दूसरों के खुश में, संसार की उन्नति में। ऐसे ऐसे अनेक दिव्य गुण हैं, परंतु ये गुण लौकिक और भौतिक नहीं है। यही गुण जब सृष्टि के लिए होते हैं तो दिव्य है, और यही गुण जब व्यष्टि के लिए होते हैं तो भौतिक है। मैं और मेरे के लिए प्यार, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, उपेक्षा तो भौतिक गुण है ये सारे के सारे। उसमें गिनती करता रहता है व्यक्ति, इतनी बार इसको ये दिया है, इतना दिया है, मात्रा ये है, इतनी बार इसको क्षमा किया है, इतनी बार इसकी उपेक्षा की है, गिनती करता रहता है। तो यही गुण भौतिक है, हम जैसों में है ये गुण। और चेतन चित्त महात्मा वीतव्य अर्थात ब्रह्म, और ये ब्रह्म का गुण है, ये भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं। और जो कृष्ण रूप, राम रूप, शिव रूप हो जाता है, उसका जो चित्त, चेतन चित्त है, उसमें ऐसी करुणा, दया, मुदिता, प्रेम, ज्ञान, उपेक्षा प्रकट होती है। तो ये जो गुण है ये सांसारिक नहीं है, भौतिक नहीं है, तो वस्तुतः गुण नहीं है, ये गुणों से अतीत। इसीलिए परमात्मा का नाम निर्गुण है। लौकिक गुण उनमें नहीं है, अलौकिक गुण होने से परमात्मा निर्गुण निराकार है। कहते हैं मुनि, भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम दो प्रकार के चित्त हैं।
पहला स्वरूप जो जीवन मुक्त होने से हो जाता है, जैसा श्री वीत अभय महाराज का हुआ और जितने भी जीवन मुक्त महात्मा हुए, उनके जो भी गुण हैं, प्रसन्नता, ज्ञान, मुदिता, मैत्री इत्यादि, वे अलौकिक हैं सारे के सारे, स्वार्थ के नहीं हैं वो। और दूसरा विरूप अर्थात विदेह, जब इसका योगी का देह टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, विलीन होता है पंचभूतों में, तो फिर वो चित्त भी विलीन हो जाता है। अभी सदैव देह योगी का देह बना हुआ है, परंतु उसके देह का ऐसा चित्त है, ऐसा मन है उस योगी में, उसकी ऐसी बुद्धि है, उसका ऐसा विचार है, भगवद रूप होता है वो, ऐसे उसमें दिव्य गुण प्रकट होते हैं। और जब वो देह विलीन होता है तो उस देह के साथ ये मन आदि भी मुक्त हो जाते हैं। पहला स्वरूप विनाश तो जीवन मुक्त होने से हो जाता है, और दूसरा अरूप विनाश देह मुक्त होने पर होता है। इस संसार में चित्त का अस्तित्व दुख का कारण है और चित्त का विनाश सुख का कारण है। ये तो हम पहले भी सुने हैं अनेक बार। चित्त का अस्तित्व दुख का कारण है और चित्त का विनाश सुख का कारण है, अर्थात चित्त का चेतन हो जाना सुख का कारण है। पहले चित्त के अस्तित्व को भुने हुए बीज के समान विनाश करके तदंतर चित्त के स्वरूप का भी विनाश कर देना चाहिए। अब चित्त का विनाश कैसे होगा? कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनाओं से व्याप्त जो जन्म का कारण मन है, उसी को अज्ञानियों का विद्यमान मन समझो। वह विद्यमान मन केवल दुख का ही कारण होता है, इसलिए जब तक मन का अस्तित्व है तब तक दुख का विनाश कैसे हो सकता है? अज्ञानियों का जन्म, अज्ञान के कारण मन और मन के कारण जन्म होता है। तो मन का कारण क्या होता है? मन का कारण होती है इच्छाएं। इच्छाएं बीज हैं, इच्छाओं से अंकुर पैदा होते हैं और अंकुर से, उस बीज से, इच्छा से, तृष्णा से, कामना से मन का निर्माण होता है। मन सुदृढ़ होता चला जाता है। मन जब अस्त हो जाता है तब प्राणी का यह संकल्पमय संसार भी अस्त हो जाता है। मन अस्त हो गया, अर्थात जैसे मुनि वीतव्य, उनका मन अस्त हो गया तो उनका यह संकल्पमय संसार भी अस्त हो गया। ये संसार नहीं रहा, अर्थात ऐसा नहीं रहा जैसा हमें दिखता है। तो ये क्या हो गया? ये भी ब्रह्म हो गया। और यदि ये संसार ब्रह्म हो गया, मुनि का देह भी ब्रह्म है, उनका मन भी ब्रह्म है, इंद्रियां भी ब्रह्म है और संसार भी ब्रह्म है, तो इसमें जो गुण होंगे तो दिव्य होंगे ना। वहाँ तो स्वार्थ की मित्रता नहीं होगी, वहाँ तो अपने अवगुणों का, दुर्गुणों की उपेक्षा नहीं होगी, वहाँ तो मेरा तेरा नहीं होगा, वो तो भगवत भाव, दैविक गुण होंगे। इसलिए मन का विनाश होने पर संसार का विनाश हो जाता है। इस अज्ञानी जीव में ही वासना रूपी अंकुरों से दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुए इस विद्यमान मन को दुख रूपी वृक्ष का मूल जानो। दुख रूपी वृक्ष जो मन है, वासनाएं ही इसकी मूल हैं। ये दुख रूपी वृक्ष समूह के अंकुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस महात्मा का मन विनिष्ट हो गया? विनाश को प्राप्त हुए मन का स्वरूप किस प्रकार का होता है? चित्त का नाश किस प्रकार होता है और नाश का स्वरूप क्या है? चित्त का नाश किस प्रकार होता है और नाश का स्वरूप क्या? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रश्नवेताओं में श्रेष्ठ रघुकुल नायक श्री राम, मैंने पहले चित्त की सत्ता का स्वरूप तो बता दिया है। चित्त की सत्ता किससे होती है? इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से, उनसे, उनके ऊपर चित्त की सत्ता है। मैंने पहले चित्त की सत्ता का स्वरूप तो बता दिया है, अब तुम इसके विनाश का स्वरूप सुनो। जैसे निश्वास वायु पर्वतराज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, वैसे ही सुख
दुख रूप दशाएं जिस धीर पुरुष को समभाव से तथा पूर्णानंद एक रस परमात्म निष्ठा से विचलित नहीं करती, श्रेष्ठ पुरुष उस महात्मा के चित्त को भुने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हैं। जैसे हमारी श्वास की वायु पर्वत को नहीं ला सकती, ऐसे ही दुख सुख और ये कामनाएं जिस योगी के मन को नहीं ला सके, तो उसको कहते हैं इस योगी का मन नष्ट हो गया, चित्त नष्ट हो गया। कैसा हो गया? वस्तु तो है, अभी चित्त तो है, देह है तो चित्त भी है उसमें, तो चित्त तो है, परंतु कैसा हो? जैसा भुना हुआ बीज, भुना हुआ बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, ऐसा भुने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हैं। ये जड़ देह ही मैं हूँ, ये घट आदि सारे पदार्थ ही मैं हूँ, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस श्रेष्ठ पुरुष के भीतर से जिस श्रेष्ठ पुरुष को भीतर से विकार युक्त नहीं करते, विद्वान लोग उस पुरुष के चित्त को नष्ट कहते हैं। जिसकी ऐसी भावना नहीं है कि सामान्य लोगों की हमारी क्या भावना कि मैं देह हूँ, उसकी ऐसी भावना नहीं है। अर्थात देह से परे संसार मेरा नहीं है। उस भगवत भाव में जो रहता है, जिसकी देह में अहम और मम बुद्धि नहीं है, वो ऐसे पुरुष का चित्त नष्ट हुआ कहते हैं। जिस नर रतन के अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह, मद, बुद्धि की मंदता और विवाह आदि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। जिस नर रतन के अंदर विपत्ति, अभी समय हो गया ना, तो थोड़ा सा बस एक दो उसका करेंगे और बाकी तो आप भी सब समझ जाएंगे, संगत बहुत पहले से सुनती है। एक दो चीज़ का यहाँ पर करते हैं, व्याख्या करके देखते हैं। मुनि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि जिस नर रतन का अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह, मद, बुद्धि की मंदता और विवाह आदि लौकिक महोत्सव विकार नहीं पैदा करते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। हम अपना ऊपर विचार करें कि हमारा चित्त नष्ट है कि नहीं है, या कितना नष्ट हो गया, कितना है। तो अनेक गुण हैं, अनेक बातें, अनेक परीक्षण के तरीके हैं, उनमें से कुछ में से देख लेते हैं परीक्षण करके। विपत्ति हमें हिला देती है कि नहीं हिला देती? विपत्ति में रोने, चिल्लाने, बुलाने, शिकायतें करते हैं कि नहीं करते? विपत्ति के काल में डोल गया है या स्थिर है, पता चल जाएगा। चित्त चेतन हो गया कि जड़ है, पता चल जाएगा। कायरता अर्थात हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो घटना घटित हो रही है उसके अंदर अगर हम स्थिर बने रहते हैं, धर्म पूर्वक घटना घटित हो रही है और उस धर्म पूर्वक घटना में हम उसको छोड़ते नहीं हैं, तो कहेंगे कि कायर नहीं है। जैसे युद्ध चल रहा है और युद्ध में परिणाम तो मालूम नहीं है, अपनी भी मृत्यु हो सकती है और जीत भी सकते हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखाता धर्म पूर्वक युद्ध करना, तो कहेंगे कि निडर है, बहादुर है, शक्तिमान है, कायर नहीं है। जो अज्ञानी मूढ़ मनुष्य हैं संसार में, जिनको आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष का पता ही नहीं है, उनकी बात नहीं की जा रही। वो अपने रास्ते, वो अपने तरीके से करें, उनका जिक्र नहीं हो सकता यहाँ पर। परंतु जिसने संतों का संग कर लिया है, जिसने शास्त्र सुन लिए हैं, जो पूरा अज्ञानी नहीं है, अर्थात जिसको प्रकृति, पुरुष, इस संसार और परमात्मा का भेद ज्ञान है, जो लोक परलोक को जानता है और इसको जानते हुए जो इस रणभूमि को छोड़ दे, अर्थात जिसके लिए आया था, जैसे सैनिक किसके लिए आया था? युद्ध करने के लिए आया था ना, जीतने के लिए आया था ना।
और युद्ध भूमि को छोड़ दे तो कायर कहेंगे। परमात्मा ने ये देह कल्याण के लिए दिए, तो बीच में भाग जाए छोड़ के, या उपेक्षा करे, नहीं देखेंगे अगले जन्म में, फिर कभी देख लेंगे, वृद्धावस्था में देख लेंगे, बड़ा दुख है। तो अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर वगैरह सुपर जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ गर्मी लगेगी सबको, इसको बंद मत करो, नहीं कर रहा ठीक है, अगर आप लोगों की अनुकूलता के कारण ठीक है तब ठीक। अब हमें जिसके लिए ये देह दी है परमात्मा ने, और ये संसार दिया है, रणभूमि है ये पूरी की पूरी, इसमें लड़ना है और इसमें जीतना है, और जो इसको छोड़ के भाग जाए कायर होता है। इसलिए तेज बोलना है, अच्छा ठीक है जय हो। इसमें जो लड़ता है वो सूर है, वो कायर नहीं। कितनी भी दुख आए, विपत्ति आए, कितना कार्य रहे, समय ना रहे, कुछ भी हो, भजन करना है। चाहे पति मना करे, चाहे पत्नी मना करे, चाहे बाप मना करे, चाहे बेटा मना करे, करना है। और पाना है परमात्मा को, बड़ी कृपा करके उसने ये अनुग्रह करके तन और ये व्यवस्था दी है, तो जीतना है, इस रण को छोड़ के नहीं भागना है। और यदि ऐसा है तो चेतन चित्त है उसका, वो हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, परमात्मा सहयोग करेगा उसको। आगे कहते हैं कि मद, उत्साह, उसमें हमें सांसारिक कार्यों में तो बड़ी उत्साह रहती है, और भगवत कार्य में कहीं उत्साह नहीं। मद, नशा, जवानी का नशा, पैसे का नशा, ज्ञान का नशा, किसी उच्च कुल पद का नशा। तो यदि ये नशा नहीं है तो चेतन चित्त है, तो योगी है। ये वस्तुएं हैं और इनका नशा नहीं है, तो चेतन चित्त है। और यदि इनका नशा है तो जड़ है, तो अभी युक्त नहीं है, तो अभी योगी नहीं है। बुद्धि की मंदता, अर्थात सब कुछ जानता है, देखता है, पता है कि लोक भी है, परलोक भी है, मरना भी है, पर उधर ध्यान ही नहीं देता है, कार्य ही नहीं करता है। विवाह आदि लौकिक महोत्सव जिसमें विकार पैदा नहीं करते। हम अपने छोटे छोटे उत्सव कितनी प्रसन्नता से मनाते हैं। जन्मदिन विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, जिसको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है उसकी बात की जा रही है। जन्मदिन आ गया जी, खुशियां मनाई जा रही हैं, खूब नाच रहा है, एनिवर्सरी आ गई, शादी, कितना हर्षित होता है। अब ये कितनी बार विवाह हो चुका जानता है? कितने जन्म हो गए, कितने विवाह हो गए, कितनी बार मनाएगा? हर साल मनाते हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाए तो उनको बड़ा दुख होता है, और जब उनका जन्मदिन मनाते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बच्चे। होता है ना ऐसा? खूब नाचते बच्चे, मस्त हो जाते हैं। और यदि कोई 70 साल का भी नाच रहा है अपने जन्मदिन पे, तो बच्चा है कि 70 साल का है? विचार तो करना चाहिए ना। समता चाहिए, समता ज्ञान के लिए, बुद्धि की समता। क्या इसमें रखा हुआ है? तो फिर क्या हर्ष नहीं मनाए, उत्सव नहीं मनाए अपने जन्मदिन, ये शादी की एनिवर्सरी वगैरह वगैरह नहीं करें इनको?
क्या कहीं उत्सव नहीं मनाए? आप एनिवर्सरी मनाइए, जन्मदिन मनाइए, किसके? भगवान के। उत्सव को मनाइए भगवान के। अपने लिए जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर हजारों लाखों रुपया खर्च कर देता है। अपने घर में कुतिया पाल रखी हो ना, तो उसके जन्मदिन पे ही 10-20 हजार, लाख 2 लाख रुपये खर्च कर देता है। वो कहीं ठाकुर जी का जन्मदिन है आज रुक्मणी मंगल है, इस उत्सव पर खोजता है कि 5 रुपया फटा हुआ कहीं कहाँ मिलेगा जेब में, खोजता है ना। उस उत्सव की कोई कीमत नहीं है। मेरी शादी की सालगिरह की तो बड़ी कीमत है। कितनी मनाएगा? कितनी मना चुका पहले। सबकी शादियाँ होती है, ये पशु पक्षी इनकी शादियाँ होती है, इनकी संतान होती है, वो तो नहीं मनाते। और अगर हम मना रहे हैं तो बच्चे हैं अंदर से, कच्चे हैं अंदर से, विषम है अंदर से, जुड़े हुए हैं 100% देह से, संसार से, अज्ञान से और दुख से। 100%। कहाँ प्रसन्नता मना सकता है जन्म की? उस दिन तो ज़्यादा खेद हो जाएगा, इतना जीवन बीत गया, भगवान तो मिला नहीं आज तक, क्या शादी की सालगिरह मनाएगा? ये सब कुछ करके देख लिया, संतान हो गई, अभी तक भगवान का तो कोई अता पता नहीं है। भक्त रोता है इन चीज़ों में और संसारी नाचता है। संसारी कच्चा होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है, छोटे दुख में बड़ी खुशी मनाता है। और भक्त तो बड़े दुख को देखकर भी रोता है। ये सब कुछ हो रहा है परंतु वो तो मिला नहीं है। अभी बात तो बनी है, पता नहीं कब तक और कितने जन्म भोगने पड़ेंगे। हम अपने जन्मदिन, अपने सालगिरह अपनी क्यों नहीं मनाए और उनकी क्यों मनाई ठाकुर जी की? उनके जन्मदिन पे, उनके विवाह में सम्मिलित होने पर मुक्ति होती है। उनके साथ मिलने से उनका सारूप्य मिलता है, उनका सारूप्य मिलने से दुख छूटता है। इसलिए भगवान का जन्म लीला, विवाह लीला, भगवान के उत्सव मनाओ, उनमें प्रसन्न हो लो, उनमें नाच लो, उनमें गा लो। परंतु भगवान के लिए न समय न पैसा है जो सदा रहने हैं, और ये दे रहना नहीं है, इसके उत्सव मनाता है। अज्ञानता है ये, इसको कहते हैं संसारी है 100%। और यदि बच्चे मना रहे हैं कोई विवाह आदि का उत्सव, मनाने दो, क्यों उसको अपने को अंदर से इतना जुड़ना है उनसे, इन जन्मदिनों से, इनसे। बच्चे मना ले, ठीक है, बच्चों की चीज़ है, बच्चों के लिए बनी है, परंतु बूढ़ा भी बच्चा बन के जी रहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना नाच रहा है, ये विडंबना। इसलिए यह कहते हैं कि जिस नर रतन के अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह, मद, बुद्धि की मंदता, विवाह आदि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट हुआ चित्त कहते हैं। अब चित्त ही नहीं है, चित्त नहीं है तो मैं नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, मैं किस में पैदा होता है? मैं का खेत कौन है? चित्त है। चित्त में मैं पैदा होता है और मैं उत्सव मनाता है। मेरा विवाह, मेरा जन्म, मेरा बच्चा, पहली बार बच्चा पैदा हुआ है क्या? हमारे ही घर में हुआ है क्या? ठीक है, प्रकृति का नियम हो गया, पहला ही विवाह हुआ है क्या हमारा? क्यों इतना नाच रहा है? ठीक है, हो गया विधान। ये मैं उत्सव मनाता है और ये मैं चित्त में होता है, और जिसका चित्त ही नष्ट हो गया उसका मैं ही नहीं है, और जिसका मैं नहीं, वो उत्सव कैसे मना सकता है? मना ही नहीं सकता। और उत्सव मना रहा है तब तो चित्त नष्ट हुआ नहीं, तब तो ज्ञान भरा पड़ा है, तब तो संसार भरा पड़ा है, तब तो दुख का भंडार है।
और जिसका चित्त नष्ट हो गया है, जो अपने इन विवाह, उत्सव, जन्मदिन ये वो उनको नहीं महत्व देता है ही नहीं, मैं ही नहीं है तो उनको क्या महत्व देगा। तो भगवद रूप है, वो भगवान के उत्सवों को महत्व देता है। भगवान के विवाह में हम सम्मिलित हों अपने इस देह से, इसलिए हम भगवान का जन्मदिन विवाह उत्सव मनाते हैं। भगवान का तो उस समय विवाह हुआ था, तब तो हम पता नहीं थे कि नहीं थे, और थे तो हम तो सम्मिलित हुए नहीं। सम्मिलित होते तो आज हमारा जन्म नहीं होता, हम तो तर गए होते। तो तब नहीं हुए, उस युग में कोई भी कारण रहा होगा। अब तो है ना, अब तो ज्ञान है, अब तो सामर्थ्य है, अब तो अवसर है। अब मना लो ना इनके, और इनके विवाह में नाचो, इनके जन्मदिन पे नाचो, आज उत्सव मनाओ। तो क्या कहेंगे, चित्त नष्ट हो गया इस योगी का, भगवान का भजन गाता है, भगवान का उत्सव मनाता है। ये मैं का उत्सव नहीं मनाता है, मैं से अलग हो गया है ये, तो इसका चित्त नष्ट हो गया है। इस लोक में यही चित्त का विनाश है, और इसी को भुने हुए बीज के समान विनिष्ट चित्त भी कहते हैं। यही जीवन मुक्त महापुरुष की चित्त नाश दशा है। निष्पाप श्री राम। जीवन मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि शुभ गुणों से संपन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त, उत्तम वासना, एक हमारी वासना सांसारिक वासना, और दूसरी उत्तम वासना अलौकिक वासना, भगवान की, भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए गाएंगे, भगवान को भोजन खिलाएंगे, भगवान के लिए नाचेंगे, ये भी तो वासना ही है। ये उत्तम वासना है, भगवत भाव की वासना है। मन मैत्री आदि शुभ गुणों से संपन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पूर्व जन्म से शून्य होता है, उसका जन्म नहीं हो सकता आगे। ब्रह्म की वासना से ओतप्रोत, पूर्व जन्म से रहित जो जीवन मुक्त पुरुष के मल की सत्ता है, वह सत्व नाम से कही गई है। उसमें भी तो ये कहेंगे भी संसारी तो आप इस बात को अगर कहते हो तो ये रूप कहते हैं सत्व गुणी सत्ता है, ये सत्व गुणी मल है, ये भगवदमयी मल है, ये भगवान से मिला देने वाला है, ये परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। जिस प्रकार चंद्रमा से प्रसन्न किरणें, जिस प्रकार चंद्रमा में प्रसन्न किरणें रहती हैं, वैसे ही जीवन मुक्त पुरुष के मन के विनाश में विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सब तरह से रहते हैं। शांति रूप शीतलता के आश्रय रूप जीवन मुक्त पुरुष के सत्व नामक मन के नाश की अवस्था में अनेक गुण संपत्तियां प्रकट होती हैं। जब उसका मन का विनाश हो जाता है तो अनेक गुण और अनेक संपत्तियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं उसके अंदर। रघुकुल तिलक, जो मैंने पहले अरूप मनोदशा कही, वह विदेह मुक्त का होता है, तथा जो अवयव आदि विकारों से रहित उस परम पवित्र विदेह मुक्ति रूपी निर्मल परम पद में समस्त श्रेष्ठ गुणों का आश्रय रूप मन भी विलीन हो जाता है। विदेह मुक्त महात्माओं की उस सत्व विनाश रूप अरूप चित्तनाश दशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थात पहले उसका चित्त का भाव चेतन हो जाता है, फिर देह के साथ चित्त भी विलीन हो जाता है, उसमें कहीं भी संसार और संकल्प का अस्तित्व नहीं रहता है। संकल्प संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। उस अरूप चित्तनाश दशा में न गुण है, न अवगुण है, न शोभा है, न शोभा है, न चंचलता, न अचंचलता है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न अमर्ष है, न ज्ञान है, न प्रकाश है। जैसे सांसारिक उदय अमर्ष, सांसारिक ज्ञान प्रकाश की बात की जा रही है। न ज्ञान है, न प्रकाश है, न अंधकार है, न संध्या है, न दिन है, न रात है, न दिशाएं है, न आकाश है, न अध है, और न अनर्थ रूपता है, न कोई वासना है, न किसी प्रकार की रचना है, न अभाव है, तथा न पद साध्य ही है, तथा न वह पद साध्य है। वह पद साध्य नहीं है। वो मन जो ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको किसी पद की प्राप्ति नहीं करनी है, वो स्वयं पद है, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह पद साध्य नहीं है। वह परम पद तम और तेज से शून्य, तारे चंद्र सूर्य और वायु से तथा संध्या रजकण और सूर्य कांति से रहित शरतकालीन स्वच्छ, अर्थात ये सांसारिक रजकण, सांसारिक सूर्य, इनसे भी अलग हो जाता है, इनसे भी अतीत। वो इनको शक्ति देने वाला, इनको प्रकाश देने वाला होता है। शरतकालीन स्वच्छ आकाश के समान अत्यंत निर्मल है।
वह विशाल पद उन लोगों का आश्रय स्थान है जो बुद्धि और संसार भ्रमण से पार हो गए हैं। संपूर्ण दुखों से रहित, चिन्मय, निष्क्रिय, ब्रह्मानंद से परिपूर्ण तथा रज और तम से रहित जो परम पद है, उस परम पद में वे चित्त से रहित और आकाश के सदृश सूक्ष्म विदय मुक्त आत्मा तद्रूप वे स्थित रहते हैं। वे अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परम गति को प्राप्त होकर पुनरावर्ती में लौट कर नहीं आते हैं। अपुनरावर्ती भगवद भाव, ब्रह्म भाव, परमात्मा हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। वृंदावन लाल की जय। राधे रानी सरकार।